पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। अचानक खबर आई कि घर में वे बेहोश हो गए थे, जिसके बाद एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और फिर लगभग 10 बजे रात में उनकी निधन हो गई। निधन की खबर सुनते देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। आज हर कोई उनके योगदान को याद कर रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम कांग्रेस नेता पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान की सराहना की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा अन्य दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दिया और उनको याद किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उन्हें भारतीय राजनीति के एक महान नेता और अर्थशास्त्री बताया, जिनके फैसलों ने देश की दिशा बदल दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज हर कोई उनके योगदान को याद कर रहा है, उनकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत लोग मौन मोहन सिंह कहते थे, रिमोट कंट्रोल और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते थे, लेकिन आज वही लोग मनमोहन सिंह के कामों की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने देश की तरक्की के लिए जो कार्य किए उसे लोगों ने भुला दिया था, लेकिन आज निधन के बाद उनके योगदान को हर कोई याद कर रहा है। आगे आपको बताऊंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में कौन कौन सी ऐसी बेहतरीन कार्य किया, जिसके बदौलत आज हमारा देश इतना तरक्की कर पाया है। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक महान नेता थे। उनका पूरा जीवन कई ऐतिहासिक निर्णयों और योजनाओं से भरा हुआ रहा है, जिन्होंने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को नया दिशा दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक माना जाता है। 1991 में जब वे वित्त मंत्री बने, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने भारत के बाजारों को वैश्विक स्तर पर खोलने के लिए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। इस समय के दौरान न केवल विदेशी निवेश बढ़ा, बल्कि केवल भारतीय उद्योगों और व्यापारियों को भी नए अवसर मिले। सूचना का अधिकार आरटीआई कानून 2005 डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2005 में सूचना का अधिकार आरटीआई कानून लागू किया गया, जिसके सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने में मदद हुई। इस कानून ने नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और सरकारी भ्रष्टाचार को कम करने में अहम भूमिका निभाई। मनरेगा और आधार कार्ड योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही 2005 में मनरेगा योजना की शुरुआत हुई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी गई। इसके साथ ही 2009 में आधार कार्ड योजना की शुरुआत की गई, जो आज पूरे देश में नागरिकों की पहचान का अहम जरिया बन चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए लागू किया गया, जिससे गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। न्यूक्लियर डील 2006 से 2008 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भारत में अमेरिका न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी से छूट मिली। इस डील के परिणाम स्वरूप भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी सामग्री और प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति मिली।
आर्थिक संकट से उबरने में अहम भूमिका रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सटीक कदम उठाकर भारतीय अर्थव्यवस्था से उबार लिया। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक मंदी से उबरते हुए उच्च विकास दर प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक सफर की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक सफर बेहद प्रेरणादायक था। वे आईएएस के अधिकारी थे और 1966 से 1969 तक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद उन्होंने भारतीय सरकार में विभिन्न अहम पदों पर कार्य किया, जैसे कि वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और 2004 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया। 22 मई 2004 को उन्होंने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और अगले 10 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के आर्थिक सुधारों और सामाजिक योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर है। उनका योगदान भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में अनमोल रहेगा। उनकी नीतियां और योजनाएं न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में उनकी पहचान को मजबूत करती है। उनका निधन एक ऐतिहासिक क्षति है, लेकिन उनके कार्य और योगदान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।